प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकती हैं शेख हसीना। थोड़ी देर में सेना प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और खबर यह है कि शेख हसीना इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल सेना ने शेख हसीना की कुर्सी छोड़ने की धमकी दी। कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। लगातार वहां पर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब तक 300 लोगों की मौत भी इस हिंसा में हो चुकी है। ढाका की ओर अब लगातार प्रदर्शनकारी अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और 20,000 प्रदर्शनकारी इस वक्त लगातार राजधानी की ओर कूच किए हुए हैं। और ऐसे में आप देखिए कि बांग्लादेश इस वक्त कैसे हिंसा की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की जा रही है और अब खबर यह है कि शेख हसीना इस्तीफा दे सकती हैं प्रधानमंत्री पद से। थोड़ी देर में सेना प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देखिए ये बड़ा ऐलान थोड़ी देर में हो सकता है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां पर बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, जहां से खुद प्रधानमंत्री बहुत सारी गतिविधियों को संचालित करते हैं, वहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से अब किस तरीके से कूच किया जा रहा है, मोर्चा खोला गया है। ये आप इन तस्वीरों में देखिए, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकजुट होकर अब राजधानी की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सेना ने शेख हसीना को कुर्सी छोड़ने की धमकी दी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। कर्फ्यू भी तोड़ दिया गया है। देखिए, इससे पहले अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाया गया था ताकि हालातों को यहाँ पर काबू में रखा जा सके, लेकिन बावजूद इसके इस कर्फ्यू को तोड़कर अब ये सभी प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वहाँ पर हालात समय के साथ और ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकती हैं, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़ा एक्शन लिया था, ऑर्डर दिया था और इसका असर अब देखने के लिए मिल रहा है। हसीना सरकार के खिलाफ लोगों का ये गुस्सा और इसी कड़ी में प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में दरअसल युवाओं को नौकरी में कोटा जो दिया गया उसको लेकर ये बड़ा प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया जा रहा है। लगातार इसको लेकर नाराजगी जारी की जा रही थी ढाका की ओर, इसलिए अपनी मांगों को लेकर और शेख हसीना की इस्तीफे की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। न्यूज एजेंसीज ये बड़ी खबर इस वक्त ब्रेक कर रहे हैं, जिसमें ये जानकारी सामने आ रही है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, यानी कि उनकी मौजूदगी इस वक्त बांग्लादेश में नहीं है। देखिए, इससे पहले खबर ये थी कि शायद वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगी, लेकिन अब बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। अब अगला कदम उनका क्या होगा ये जरूर देखना होगा, या किन कारणों की वजह से उन्होंने देश छोड़ा ये देखना यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। वो कहाँ गई हैं इसको लेकर अभी कोई भी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है। न्यूज़ एजेंसियों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि लगातार वक्त के साथ यहाँ पर बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश छोड़ दिया है शेख हसीना ने, कहाँ गई हैं वो, इसको लेकर अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। न्यूज़ एजेंसीज फिलहाल ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन बढ़ रहा है और इस प्रदर्शन का दायरा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं डराने वाला ज़रूर है। क्योंकि आप इन तस्वीरों को देख के समझिए कि ये प्रदर्शनकारी जो कि 20,000 की संख्या में है, ये लगातार राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जब राजधानी ढाका पहुंचेंगे तो वहां पर हालात और ज़्यादा भीषण हो सकते हैं, क्योंकि जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका भी असर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर ये प्रदर्शनकारी उतरे हैं और लगातार शेख हसीना के इस्तीफे की मांग इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जगह जगह बांग्लादेश में इस वक्त हिंसा के हालात हैं। अब तक कई लोगों की मौत की भी जानकारी है और समय के साथ ये प्रदर्शन, ये हिंसा और ज़्यादा विकराल होती चली जा रही है। इसी कड़ी में बड़ी जानकारी ये है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश छोड़ दिया, यानी कि शेख हसीना की मौजूदगी इस वक्त बांग्लादेश में नहीं है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।
बांग्लादेश में कर्फ्यू लगाया गया था, इंटरनेट सेवा को भी बैन किया गया था। लेकिन इस सब को दरकिनार करते हुए प्रदर्शनकारी इस वक्त ढाका की तरफ बढ़ रहे हैं। ढाका में लगातार इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि ढाका में सोमवार से 3 दिनों के लिए बैंकों समेत सरकारी और निजी कार्यालयों को बंद भी कर दिया गया है। वहां पर मोबाइल पर इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया है ताकि यहाँ पर हालातों को काबू में रखा जा सके। अब तक इस हिंसा में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो कम से कम 300 बताया जा रहा है। आप ये समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त हालात समय के साथ और ज्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी भीड़ लगातार वहां उत्पात मचाती नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों में देखिए, हर तरफ धुआं उठता दिख रहा है। बसेस जो वहां पर खड़ी हुई है उनको आग के हवाले कर दिया गया। और इस बीच देखिए, बड़ी जानकारी ये है न्यूज एजेंसियों के हवाले से कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बांग्लादेश इस वक्त छोड़ दिया है। कहां वो गई है इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शेख हसीना को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है, ये अभी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्योंकि आप ये समझिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राजधानी ढाका की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है और इसी स्थिति को समय रहते भांप लिया गया शायद, और इसलिए बांग्लादेश छोड़ दिया है शेख हसीना ने। लेकिन क्या ये कदम काफी होगा? अगला कदम शेख हसीना का क्या होगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है कि सेना की तरफ से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और बड़ी जानकारी ये भी कि बांग्लादेश छोड़ दिया है शेख हसीना ने, उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर, सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त किस तरीके से हालात बने हुए हैं। और बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है? प्रधानमंत्री शेख हसीना आके ढाका छोड़कर क्यों गई और कहां गई, ये भी अहम सवालों में से एक है। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी हुजूम बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मधुरेंद्र, 2 चीजों पर क्लैरिटी दीजिए। पहला कि शेख हसीना के इस्तीफे की खबर आ रही थी कि वो इस्तीफा देंगी, और अब यह खबर है कि उन्होंने बांग्लादेश ही छोड़ दिया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह का दबाव इस वक्त शेख हसीना के ऊपर है, जिस तरह से उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, जिस तरह से भड़की हिंसा में अभी तक सैकड़ों छात्र जो है मारे गए हैं, और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली, उससे ठीक पहले जानकारी आ रही है कि हसीना की पार्टी और साथ ही उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो कई इलाकों से अपने आप को विड्रॉ किया है। शेख हसीना ने खुद जो है ढाका छोड़ दिया है, जानकारी मिल रही है। उसकी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भी कई जगह से उसमें हैं और अपने को सुरक्षित जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। जहाँ तक उनके इस्तीफे की खबर है तो ऐसी जानकारी तो है, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लिहाजा ये जो इस वक्त की स्थिति है बांग्लादेश की, काफी अनिश्चित जो है वो बताई जा रही है। देश के कई हिस्सों में हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। असहयोग आंदोलन को लेकर बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में इस वक्त झड़प चल रही है। आंदोलनकारी राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शन और रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं जवाबी कार्यक्रम में अवामी लीग और सहयोगी संगठन मैदान में उतर आए हैं। बांग्लादेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विभिन्न हिस्सों में झड़प के बाद करीब 300 लोगों के मारे जाने की खबर है, और इसी को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने पूरे देश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है, क्योंकि 300 लोगों की मौत की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बांग्लादेश में नहीं थम रहा बवाल। सड़कें जाम, ढाका में कोहराम। बमबाजी, आगजनी, पथराव और तोड़फोड़। ढाका में हालात बेकाबू, लगा कर्फ्यू। आरक्षण की आग में सुलगता बांग्लादेश।
हिंदुओं के घरों पर पथराव, हिंदुओं के घरों पर आगजनी, थाने को फूका, 11 पुलिसकर्मी जिंदा जले। ढाका में सुरक्षा बलों पर छात्रों का हमला, ढाका की सड़कों पर हंगामा अनलिमिटेड। सड़कों पर उमड़ा छात्रों का सैलाब। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग। क्या बांग्लादेश में जाएगी शेख हसीना सरकार? क्या सेना अपने हाथ में ले सकती है सत्ता की बागडोर? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं। प्रदर्शनकारियों और सत्ताधारी आवामी लीग के समर्थकों के बीच खूनी झड़पें हुई हैं। झड़पों ने देश भर में जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर ढाका में तनाव है। हिंसा हो रही है। आगजनी ने कई शहरों को तहस नहस कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सत्तारूढ़ आवामी लीग के दफ्तरों को फूंक दिया है। बढ़ती हिंसा को लेकर अब हालात बेकाबू हो गए हैं, जिससे ये और पुख्ता हो गया है कि इन हालातों में सेना सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले सकती है। सड़कों पर संग्राम, लाठी डंडे, पत्थरों से लैस प्रदर्शनकारी। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश की सड़कों पर चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। सुरक्षाकर्मी हालात पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बीच सड़क पर हजारों बांग्लादेशी उतरे हैं और जो कुछ भी उन्हें मिल रहा है वो सब आग के हवाले कर दे रहे हैं। बस, गाड़ियां, ट्रक, सब कुछ फूंक डाला। सड़कों पर अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ भयावह आग और उठता हुआ धुएं का गुबार। अकेले रविवार को हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने एक पूरा थाना ही फूंक दिया, जिसमें 13 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। प्रदर्शनकारी छात्रों की भीड़ ने शेख हसीना की पार्टी के 6 नेताओं को पीट कर मार डाला। उपद्रवी छात्रों की भीड़ ने बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी में आगजनी की, तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों ने उनको रोका है। सेना भी प्रदर्शनकारियों पर सीधे एक्शन नहीं ले रही है, जिससे बवाल और बढ़ रहा है। ढाका की सड़कों पर कोहराम मचा है। आरक्षण खत्म करने को लेकर छात्रों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। वो हिंसा पर उतर आए हैं और सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन को भी फूंक डाला। यूनिवर्सिटी के छात्र 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ने वालों को यहाँ वॉर हीरो कहा जाता है। देश में 30% सरकारी नौकरियां इन वॉर हीरो के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। कोर्ट ने कोटे की सीमा को घटा दिया था, लेकिन खत्म नहीं किया था। इसी आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलित हैं और देश भर में बीते कुछ दिनों में बड़ी रैलियां हुई हैं। रैलियों के दौरान ही हिंसा भड़कने पर हालात बिगड़ गए। अब प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 6 अगस्त को ढाका तक लॉन्ग मार्च करने की बात कही है, जिसको लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और ढाका में इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है।
रविवार रात से ही ढाका में प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे, जिससे सरकार की चिंता और बढ़ गई। सरकार ने 4 अगस्त से ही अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आगजनी हिंसा में शामिल छात्रों को टेररिस्ट कहा और कड़ाई से निपटने का आदेश दिया है, जिससे हिंसा और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। यानी बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर सुलगी आग इतनी जल्दी बुझने के आसार कम ही है।